गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी फैमिली में अगेन एक वेलकम है। और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का पार्ट। पार्टनरशिप में लगभग आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं एक्सेप्ट हेड एंड गुडविल। हेड एंड गुडविल अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, वो आगे की क्लास में अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पार्टनरशिप एडमिशन के टॉपिक में जब आप आएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। टू द पॉइंट आज मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कहीं मेरा टाइम कम ना हो जाए, उस चीज़ का मुझे ध्यान में रखना है। तो आपको सबसे पहले न्यू रेशियो चाहिए होता है क्वेश्चन में। जब आप कभी भी एडमिशन का क्वेश्चन करोगे और सीबीएसई आईएससी में एक क्वेश्चन तो आपसे 12th में पूछा ही जाना है, गारंटी है, 100% है। आप मान लो पेपर आउट है, सर ने पेपर आउट करा दिया, ये मान के चलो, क्योंकि जब आप पेपर में एग्जाम में बैठोगे तो एक क्वेश्चन एडमिशन का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या क्या कंसेप्ट हैं आपके? सर पहला पॉइंट है, हमें न्यू पीएसआर चाहिए होता है, क्योंकि न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पीएसआर हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। दूसरा हमें क्या करना होता है सर, न्यू पीएसआर के साथ साथ हमें सेकंड चाहिए होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है सर? न्यू पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर जिस रेशियो में अपने शेयर का सैक्रिफाइस या सरेंडर करते हैं, उसी रेशियो को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है सर। तीसरा कंसेप्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या होती है मैंने आपको बताया, गुडविल के टाइप्स बताए कि परचेज्ड गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। साथ में हमने आपको बताया कि गुडविल की अकाउंटिंग क्या होती है, उनकी तीनों मेथड्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, एवरेज प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है और उनको हम निकालते कैसे, उन पे सब पे हमने एक एक क्वेश्चन भी करके आपको दिखाया है। अगर आप आज की लेक्चर देख रहे हैं तो आज का लेक्चर आपको तभी समझ आएगा। आज मैं जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। तो यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स एकेडमी के नाम पर आप सर्च कर लें, वहां पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम आपको हर जगह मिलेंगे। कॉमर्स एकेडमी या सुधीर मिश्रा के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस की डिटेल, वीडियोज की डिटेल आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। यूट्यूब पर बेल आइकॉन आप जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियोज देखते टाइम अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसे और इम्प्रूव कर सकें, आपके अकॉर्डिंग आप तक क्लासेस पहुंचा सकें। मिशन 2021 है कि 100 में 100 लाना है, तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। आप सभी को जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस पेंडेमिक की वजह से, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, होम ट्यूशन की भी प्रॉब्लम आप सबको आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए कॉमर्स एकेडमी प्रतिबद्ध है। कदम से कदम मिलाकर आपके साथ आपके सपनों को साकार करने के लिए तत्पर है। तो आप सब मिलकर हमारे साथ इस मिशन को पूरा करें। 100/100 जरूर लेकर आएंगे आप। और अगर आप कड़ी मेहनत हमारे साथ हार्ड वर्क ऐसे ही करते रहे तो आपका मिशन जरूर पूरा होगा, एकेडमी का मिशन भी जरूर पूरा होगा। तो चलिए आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट और आपको बता देते हैं। तो तीसरा था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, चौथा था आपका एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन किसका होता है सर? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हम 3 आइटम कभी भी रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करते। किसको किसको सर? कैपिटल, गुडविल और रिजर्व। ये कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ठीक है सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट होगा या तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से होगा उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटी को ही हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यू पार्टनर को रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में से कुछ भी शेयर नहीं दिया जाता है। ठीक है सर। फिर कंसेप्ट है आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस का। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस का जो कंसेप्ट है वो हमने डिटेल में आपको बताया। उसमें WCR IFR का भी कंसेप्ट है, वो भी हमने आपको डिटेल में बताया। उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या हम लोग उसमें कवर, कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं, कैसे हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, होता क्या है, इसकी सारी डिटेल आपने पढ़ी हमारे साथ। तो आज उसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उन सभी कंसेप्ट का एप्लीकेशन आज की क्लास में आप हमारे साथ सीखने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए तैयार होंगे। और आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके कंप्लीट देखेंगे कि टॉपिक को अप्लाई कैसे एग्जाम में करना है, प्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा, वर्किंग नोट हमारी कैसे होगी, वो सारी बातें आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं।
लास्ट टॉपिक था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको पहले बताया कि सीबीएसई के सिलेबस से इस बार उसको कट कर दिया गया है। आईएससी का सिलेबस में अपडेट करके एक बार चेक करके मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके आईएससी के सिलेबस में कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ बच्चे हमें लाइव क्लास में कमेंट करके बता रहे थे कि सर आईएससी में कैपिटल एडजस्टमेंट अभी भी है। बेटा अगर वो होगा तो आपको उस पे इंडिविजुअल वीडियोस बनाकर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डोंट पैनिक, बिल्कुल आप डिस्टर्ब ना हो कि सर आप सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाएंगे तो आईएससी का क्या होगा। सीबीएसई आईएससी दोनों पैटर्न लेके हम चलेंगे, सबका सिलेबस कंप्लीट होगा, सारे टॉपिक कवर करेंगे। बस कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हमें बताते चलें, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियोज आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो आपकी अगर पुरानी बुक है तो उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आपको नहीं करने, इस चीज का आप पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, हम लोग जरूर इसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हमारा सिस्टम थोड़ा सा बैकअप ले रहा है, बैकअप कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तब तक के लिए एक बार आप लोग रिविजन कर लें, रिवोल्यूशन अकाउंट का रिविजन कर लें, कैपिटल अकाउंट का रिवीजन आप कर लें। अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आपकी जाती हैं, कहां पे क्या चीजें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना है, नोट्स आपको बनाते चलना है, और नोट्स के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एग्जाम आप सभी के बहुत करीब है। तो एग्जाम करीब है तो इसलिए आपको एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि समय आप सभी के पास बहुत कम है। अगर आप अभी भी लेट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये है आपका क्वेश्चन, आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि प्रॉपर क्वेश्चन आप सभी को दिखे। तो ये है आज की क्लास का क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। उनकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट हमें दी गई है। लायबिलिटीज अमाउंट, सॉरी एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 12,000 का, जेड एक पार्टनर है, उसका लोन हमें दिया है, कैपिटल हमें एक्स और वाई का दिया हुआ है। एसेट्स में कैश एट बैंक है, डेटर है, इनर कॉलम में लेस प्रोविजन है 1800 का, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है। साथ में स्टॉक है हमारे पास 56,000 का, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है और हमारे पास प्लांट है। इन्वेस्टमेंट गुडविल हमारे पास 10,000 का है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जब गुडविल दी होती है तो हमने आपको गुडविल की एंट्री कराते समय केस नंबर 5 हमने आपको पढ़ाया। हमने कहा जब भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी होगी तो उस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, और उसकी एंट्री क्या करते हैं सर, उसकी एंट्री हम लोग करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो उसका एप्लीकेशन आज सीखने वाले हैं हम लोग। जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। जेड एक नया पार्टनर है जिसको एडमिट किया गया है, जिसका पीएसआर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2 और उनका नया पीएसआर 4:3:2 डिसाइड हुआ है। एंड एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई जेड ने नया पीएसआर 4:3:2 डिसाइड किया है। तो ठीक है सर, हमें रेशियो न्यू रेशियो निकालना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है। जेड्स लोन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल। कहते हैं ये ट्रीट किया गया कि जो जेड का लोन है उसी को हम कैपिटल मान लेंगे। कोई बात नहीं, जेड के लोन को कैपिटल मान लिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹27,000। फर्म की टोटल गुडविल 27,000 आपको दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। ₹8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन बाई एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहते हैं 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को एक्स और वाई के द्वारा उनके पीएसआर में ले लिया जाएगा। ये भी ट्रीटमेंट हम आपको बताने वाले हैं आज की क्लास में।
स्टॉक भी रिड्यूस बाई 10%, स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है। स्टॉक हमारी एक एसेट्स होती है, रिड्यूस हो रही है यानी वैल्यू कम हो रही है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 2% शुड ऑल्सो बी मेड। ये आप जब रिवैल्यूएशन का लेक्चर हमारा देखेंगे तो इसमें हमने खूब अच्छे से फोकस किया है। आज हम आपको एप्लीकेशन भी इसका सिखाने वाले हैं। The liability of workman compensation reserve was determined to be ₹15,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का? 12,000 रुपए का, और क्लेम आपको कितने का हो रहा है? 15,000 यानी 15,000 रुपए का। तो आपका इसमें केस नंबर 4 अप्लाई हो रहा है जब आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ आपका क्लेम 3,000 रुपए से ज्यादा है। जब क्लेम ज्यादा होता है तो हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेना पड़ता है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक्स इज टू बी विड्रॉ ₹6,000 इन कैश, और एक्स जो पार्टनर है वो 6,000 रुपए की ड्राइंग्स कर रहा है कैश में। इसके बारे में भी क्वेश्चन हमें बता रहा है। कह रहा है गिव जनरल एंट्री एंड रिकॉर्ड above the transaction and prepare balance sheet of the new firm। जब भी आपसे क्वेश्चन में जनरल एंट्री कहेगा उस क्वेश्चन में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपको जनरल एंट्री करनी होगी, साथ में आपको पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वहां पर बनाना पड़ेगा। जनरल एंट्री का मतलब ये नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, केवल रिवैल्यूएशन और गुडविल की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉमन है वो बनाना ही पड़ेगा, साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। चलिए सर, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, और सबसे पहले हम आपको बनाकर दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन एडमिशन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज आप हमारे साथ क्वेश्चन करते चलें, क्वेश्चन को देखते भी चलें और समझते चलें। तो यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाने वाले हैं क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय क्या करना है हमें? फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये हमारा हो गया अमाउंट का कॉलम, यहां पर हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हमारा रिवैल्यूएशन का डेबिट पार्ट और ये हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट्स में हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में हम लोग लॉस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा याद दिला देते हैं, वैसे तो समय नहीं है आज, क्वेश्चन कराने का ही टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा याद आपको दिला देता हूं कि रिवैल्यूएशन में हम किसकी बात करते थे। सर रिवैल्यूएशन में हम लोग बात करते थे केवल एसेट्स और लायबिलिटी की। ये देखिए हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी है, बस 2 मिनट में जल्दी से रिवैल्यूएशन में रिवाइज करा के फिर क्वेश्चन कराता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सर एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। एसेट्स में हमें ये देखना है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जब रीवैल्यू करोगे या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। लायबिलिटी की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इंक्रीज होती है तो आपको सर प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो सर आपको लॉस हो जाएगा। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो सर आपको लॉस होने वाला है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो सर आपको प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट का हमारा बैलेंस क्रेडिट होता है अकाउंट में, लॉस का सर डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस हमारा डेबिट जाएगा, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट जाएगा। किस अकाउंट में जाएगा सर? तो सर उस अकाउंट का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन में अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस हमें रिवैल्यूएशन में मिलेगा, उस प्रॉफिट उस लॉस को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे किस में? ओल्ड पार्टनर में।
किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर और रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय हम क्या क्या चीजें हैं जिसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय कभी भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। पहला क्या है, कैपिटल कभी रिवॉल्यूशन में नहीं जाता, दूसरा गुडविल कभी रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है, और तीसरा आपका है रिजर्व, रिजर्व को भी कभी भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, जो हमने आपको रिवॉल्यूशन के लेक्चर में कराया है आप वो लेक्चर जरूर देखें, डिटेल में देखें, वहां आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग फिर शुरू करते हैं। ये पॉइंट हम आपको केवल रिवाइज करा रहे थे, ये पॉइंट आप सभी को पता है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते चलते हैं। आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में है कि नया पार्टनर डी आया है, जेड के लोन को ही कैपिटल बनाना है, बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म 27, गुडविल कभी रिवॉल्यूशन में आती नहीं है। 8000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय एक्स एंड वाई, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10 का, और वैल्यू कितनी हो गई अब 8। आईएफआर क्वेश्चन में नहीं दिया है, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 से कम हो गई। जब 2000 से वैल्यू कम हो गई तो हमें इसका मतलब 2000 का इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, वैल्यू कम हो रही तो लॉस हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इन्वेस्टमेंट, और टू इन्वेस्टमेंट कितने से रिकॉर्ड करेंगे सर, 2000। यहाँ पर हमने 2000 का इन्वेस्टमेंट लिख दिया, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%, तो स्टॉक की बैलेंस शीट में वैल्यू चेक करो कितना है, 56,000। कह रहे स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो गई, तो 10% से कम होने का मतलब आपका स्टॉक एक एसेट से वैल्यू कम हो रही तो आपको लॉस हो रहा है। 56,000 का 10% आप निकालोगे तो 5,600 आपका लॉस आ जाएगा, जिसको रिवॉल्यूशन के डेबिट में आप रिकॉर्ड कर दोगे। नेक्स्ट क्या है पढ़ लेते हैं। तो सर अगला है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको 5% पर एनम का सर बनाना है, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपको 2% का बनाना है। चलिए आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। पहले इसका ट्रीटमेंट आपको हमें समझाना पड़ेगा वर्किंग नोट में चल के, वर्किंग नोट थोड़ी हमें आगे सिखाना था आपको। चलिए मैं यहीं करके आपको वर्किंग नोट बता देता हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, प्रोविजन ऑन डेटर्स। प्रोविजन ऑन डेटर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर उसका फॉर्मूला होता है डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, न्यू बैड डेट्स इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100, प्रोविजन का रेट जो क्वेश्चन में दिया होता है। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग कि हमारा डेटर है कितने का। डेटर की बुक वैल्यू, ये वाली वैल्यू लेते हैं 40, प्रोविजन के माइनस होने के पहले वाली वैल्यू, तो 40,000 है, और 40,000 का कितना परसेंट सर, 5%, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 40,000, यहाँ पर हमने लिखा कितना, 40,000, तो 40,000 न्यू बैड डेट्स क्वेश्चन में है नहीं। 40,000 का कितना परसेंट बनाना है हमें, 5%, तो 40,000 का 5% यानी हमारा न्यू प्रोविजन कितना बना, 2,000 निकल आया। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 10% निकालोगे तो 4,000, 5% है जस्ट हाफ, 2,000 हो जाएगा। कह रहे हैं सर इसके साथ साथ वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको डिस्काउंट ऑन डेटर भी निकालना है, तो डिस्काउंट ऑन डेटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला है, हमने आपको इस वाले लेक्चर में बताया है, लेकिन यहाँ हम लोग देखते चलते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर का फॉर्मूला, डिस्काउंट ऑन डेटर का फॉर्मूला होता है डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। इस वाले क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स को फर्दर बैड डेट्स भी हम बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, माइनस न्यू प्रोविजन,
न्यू बैड डेट्स और उसमें से हम न्यू प्रोविजन माइनस करते हैं, फिर हम डिस्काउंट के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 100। ठीक है सर, आइए देखते हैं क्या क्या हमारे पास वैल्यू है। डेटर की वैल्यू हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में कितनी है 40,000, तो यहाँ पे हमने 40,000 डेटर लिख दिया। न्यू बैड डेट्स क्वेश्चन में है नहीं तो नहीं लिखेंगे। न्यू प्रोविजन अभी हम लोगों ने निकाला कितना 2000, और 2000 इंटू कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है 2%, तो सर इसका मतलब हमें 38,000 का 2% निकालना पड़ेगा। तो 38,000 का 2% आइए निकालते हैं, कितना आएगा 38,000 का 2%, तो सर 38,000 का 2% आया, 0 से 0 कैंसिल, 0 8 2 जा 6 16 6 1 7 760 का ये हमारा डिस्काउंट निकल आया। चलिए इसकी पोस्टिंग हम लोग देख लेते हैं। हमने आपसे रिवोल्यूशनरी लेक्चर में भी बताया कि डिस्काउंट ऑन डेटर को प्रोविजन और बैड डेट से मर्ज नहीं करना है। कितने का नया प्रोविजन बन रहा है 2000 का, ठीक है सर। और क्वेश्चन में ये देख लो कि क्या पहले से भी कोई प्रोविजन है क्या, उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है हमको। तो सर क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन 1800 का है, अब हमसे कह रहा है कि प्रोविजन 200 का बनाना है, तो हमारा प्रोविजन कितने से बढ़ा 200 से प्रोविजन बढ़ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी आप लिख सकते हैं। डेटर्स कितने से 200 से, और क्या लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर, टू डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर पे हम लोग डिस्काउंट लिखेंगे, और डेटर का डिस्काउंट कितना निकाला हम लोगों ने 760 रुपए। वर्किंग नोट में भी हम लोगों ने चेक भी किया। चलिए सर आगे चलते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज डिटरमाइंड टू ₹15। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है सर, रिजर्व दिया है 12 का, क्लेम कितना हो गया 15, तो एक्सेस क्लेम कितना 3000। जो एक्सेस क्लेम होता है उसी को हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चलिए सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहां पर हमने लिखा क्या 2WCC, और 2WCC कितना लिखा हमने 3000। ठीक सर, अब देख लेते हैं कि किधर का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का। सर क्रेडिट में तो कुछ गया ही नहीं, सब डेबिट में ही गया, तो टोटल लगा दो, इसका मतलब आपको लॉस होने वाला है। तो सर सॉरी, ये देखिए आप, हाँ जी, तो 2000 प्लस 3000 5 5 5 10, और 5 5 10,000 ये हो गया आपका, प्लस 10,800, और 10,800 में यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 10,800 प्लस 760, तो सर ये हुआ 0 6 5 11 11,560 सर हमारा आ रहा है टोटल, 11,560। तो यहाँ पर हमने टोटल लिखा कितना 11,560, आप भी करके देख लें 11,560। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, 11,560। अब ये हमारा लॉस हुआ, तो लॉस को क्या करते हैं हम सर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो रिवोल्यूशन में लॉस हुआ तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है हमारा पार्टनर सर, तो XYZ थे पार्टनर, लेकिन हमें से X और Y को देना है, Z तो नया पार्टनर है, और कितना देना है 11,560। रेशो क्या है वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो रेशो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा 5:3 का, यानी 5/8 और 3/8, तो यहीं पे निकाल लेते हैं 11,560 इंटू 5/8, 11,560 इंटू 3/8। तो आइए 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा,
4 टाइम जाएगा 5 इंटू 5, तो ये आएगा आपका 2 2 2 7 2 2 5, ये x का बैलेंस आ जाएगा। y का कितना आएगा, तो 1 4 4 5 इंटू 3, कैलकुलेशन आप चेक भी करते चलेंगे। 1 3 1 3 1 4 4 3 3 5 और 7 2 2 2 5। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 7 2 2 5 और इनका बैलेंस कितना आया है, 4 3 3 5 4 3 3 5, टोटल लगाएंगे तो हमारा आना चाहिए 11,560। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार है। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको कहीं आ रही हो तो बताइए। लॉस आ रहा था तो हमने लॉस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ें हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हमारे पास 2 पार्टनर पहले से थे, एक नया पार्टनर है, तो 3 कॉलम का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने में, बैलेंस शीट बनने में, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने में डियर हमें कम से कम 15 मिनट का और टाइम चाहिए। तो मैंने थोड़ा रिवीजन भी कराया, तो ये क्वेश्चन रिवैल्यूएशन मैंने बना दिया है। तो कल की क्लास में हम लोग इसमें पार्टनर्स कैपिटल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया और सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि अगली भी क्लासेज होती हैं तो टाइम बाउंड्रेशन थोड़ा सा हमारे साथ है। तो कल की क्लास में हम आपको इसके आगे का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कल की क्लास में हम आपको बता देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड कर देना। अगर आप मेरे लाइव क्लास में जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे कर देना या टेलीग्राम ग्रुप पे आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे थे, रिवैल्यूएशन हमने बना दिया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो कल की क्लास आप लोग जरूर देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनकी हेल्प आपको एग्जाम में बहुत मिलने वाली है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।